जब से मानव समाज का निर्माण हुआ है तभी से सामाजिक व्यवस्था पर पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। महिलाओं ने हमेशा ही दोयम दर्जे की जिंदगी जी है। कुप्रथाओं के नाम पर दुनिया भर में महिलाओं ने कई ऐसी भयानक प्रताड़नाएं झेली हैं जिन्हें सुनने मात्र से ही रूह कांप जाए। प्राचीन एथेंस में यह प्रथा बहुत आम थी कि नवजात बच्ची का जन्म होते ही उसे मार दिया जाता था या जंगल में छोड़ दिया जाता था। एक यूनानी लेखक ने लिखा है कि हर कोई उस समय बेटा ही चाहता था, चाहे वे गरीब हो या अमीर। यूनान में कुछ ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज भी मौजूद हैं जिनमें लिखा गया कि रोमन समाज का गरीब से गरीब परिवार भी बेटियों को हेय की दृष्टि से देखता था। बेटियों को पालना वे बोझिल कार्य समझते थे। यहाँ तक कि इजिप्ट में भी, जहाँ फिलहाल महिलाओं को समान अधिकार दिए गए हैं, वहाँ भी महिलाओं के खिलाफ बेहद क्रूरता थी। इजिप्ट में लड़का पैदा होने पर उसे जीने दिया जाता था, लड़की पैदा होते ही खत्म कर दी जाती थी। 61 ईस्वी सन में पैदा हुए रोमन दार्शनिक प्लिनी ने लिखा है कि रोमन समाज में मासिक धर्म वाली महिला को अशुद्ध व अपवित्र माना जाता था। उन्होंने ये भी लिखा है कि मासिक धर्म वाली महिला को एक विशेष झोंपड़ी में कैद होकर रहना पड़ता था, क्योंकि तत्कालीन समाज में ऐसी मान्यता थी कि यदि ऐसी महिला किसी को देख ले तो उसकी मौत हो जाएगी। इसी तरह प्राचीन मिस्र में भी मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को विशेष रूप से निर्मित झोपड़ियों में रहना पड़ता था। इसके दौरान उन्हें पुरुषों से मिलने की अनुमति नहीं थी। वहीं इजराइल में मासिक चक्र के दौरान किसी भी घरेलू चीज को छूने की अनुमति नहीं थी। हवाई द्वीप पर जो पुरुष ऐसी महिलाओं के निवास में प्रवेश कर जाता था उन्हें मौत की सजा तक दे दी जाती थी। प्राचीन एथेंस में यदि महिला शादी के पहले संबंध स्थापित कर लेती थी तो उसे मौत की सजा दे दी जाती थी, और यह सजा कोई और नहीं बल्कि खुद लड़की का पिता ही दिलवाता था। इसके अलावा पिता को यह भी अधिकार मिल जाता था कि वह अपनी बेटी को गुलाम के रूप में बेच सकता था। वहीं समाओ द्वीप में ऐसी भी प्रथा प्रचलित थी कि पुरुष शादी से पहले अपनी होने वाली पत्नी के कौमार्य की जांच करवा सकता था। इस जनजाति का प्रमुख शादी के दौरान सभी मेहमानों के बीच में लड़की के कौमार्य का परीक्षण कर इसकी पुष्टि करता था। रोम में यदि कोई महिला 30 साल के पहले अपना कौमार्य खो देती थी तो उसे जिंदा दफन कर दिया जाता था। प्राचीन इजराइल में शादी से पहले संबंध बनाने पर युवती को पत्थरों से मारकर मौत की सजा दी जाती थी। चीन के कुछ इलाकों में 1940 तक दुल्हनों का अपहरण कर लिया जाता था। कुछ ऐसी प्रताड़ना जापान में भी नई नवेली दुल्हनों के साथ होती थी। जापान में इस तरह का अंतिम मामला 1959 में दर्ज किया गया था। इसके अलावा 1800 ईस्वी तक आयरलैंड में भी दुल्हनों की चोरी एक गंभीर समस्या थी। ईसाई धर्म ग्रंथों में भी कुंवारी महिलाओं को पाने के लिए पूरे गाँवों में कत्लेआम से संबंधित कहानियों का उल्लेख है। इस तरह के महिला अपराधों में रोम भी अछूता नहीं था। रोम में भी शादी के दौरान दुल्हनों का अपहरण कर लिया जाता था। भारत में 19वीं सदी तक सती प्रथा के नाम पर कई महिलाओं को जिंदा जला दिया गया। प्राचीन हिंदू समाज में यह एक घिनौनी प्रथा थी जिसमें पति की मौत पर उसकी चिता पर पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था, या कुछ महिलाएं खुद ही अपने पति की चिता में कूदकर आत्मदाह कर लेती थी। ऐसी महिलाओं को सती का दर्जा दिया जाता था। समाज सेवक राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाई थी और आंदोलन चलाया। उन्हीं के प्रयास से 1829 ईस्वी में विधवाओं को जीवित जिंदा जलाना अपराध घोषित कर दिया गया। हमारे प्राचीन समाज में महिलाओं ने कुछ इस तरह की भयानक प्रताड़नाएं झेली हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।